फिर वो हैन के फोन को देखता है लेकिन वो स्विच ऑफ हो जाता है। फिर दोनों घर के अंदर जाते हैं और अपने अपने रूम की ओर जाने लगते हैं, पर यूनो की नजर तो बस हैन के फोन पर ही थी। वो उसे लेने की कोशिश करने जा ही रहा था, तभी हैन अचानक से पीछे मुड़ जाती है तो वो उसे देखने लगता है। तो हैन अपने रूम में चली जाती है, पर यूनो अभी भी उसके पीछे पीछे ही आ रहा था। तो दरवाजे पर रुककर उसे गुड नाइट कहती है, तो वो भी उसे गुड नाइट कह देता है। और जब वो जाने लगती है तो वो उसका फोन वाला हाथ पकड़ लेता है और पूछता है कि क्या तुम अभी सोने जा रही हो। हैन इसे थोड़ा सरप्राइज होती है तो वो उसका हाथ छोड़ देता है। तो हैन कहती है कि पता नहीं, ये बोलकर अंदर चली जाती है। फिर वो सोचता है कि उसका फोन तो अभी तुरंत ही चार्ज हो जाएगा, फिर क्या होगा। पर हैन ने तो कुछ और ही समझ ली थी और खुद से कहती है कि क्या था ये, उसे डायरेक्टली कह देना चाहिए था कि वो अंदर आना चाहता है। ये बोलकर वो स्माइल करते हुए फोन को चार्ज में लगाती है और शावर लेने चली जाती है। तो यूनो दरवाजे पे कान लगाकर पानी की आवाज सुनता है तो समझ जाता है कि हैन शावर लेने चली गई है, इसलिए वो अंदर आ जाता है। बिना आवाज किए फोन के पास जाता है और उसे ऑन करता है। फोन ऑन तो हो जाता है लेकिन पासवर्ड डालना था। वो सोचने लगता है कि पासवर्ड क्या हो सकता है, हैन का बर्थडे या डिपार्टमेंटल स्टोर का ओपनिंग डेट या मेरा बर्थडे या हमारी वेडिंग एनिवर्सरी, लेकिन ये सारा ऑप्शन गलत निकला, जिसकी वजह से उसे अब 30 सेकंड रुकना पड़ेगा। पर वो घबराते हुए 30 सेकंड पूरे होने का वेट करता है और इसी बीच में उसको एक बार लगा कि हैन बाहर आ रही है, इसलिए वो भागने के लिए सोचता है, पर फिर से शावर की आवाज आती है, इसलिए वो वापस आ जाता है और बहुत ज्यादा सोचने के बाद कहता है कि 1031 तो नहीं हो सकता। पर जैसे ही वो एंटर करता है तो लॉक खुल जाता है। तो वो जल्दी से मिशन का टेक्स्ट को डिलीट कर देता है और फोन को रख के भागने लगता है। तभी हैन बाहर आ जाती है तो पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे थे। वो काफी नर्वस हो जाता है और कहता है वो मैं नहीं, नींद आ रही थी। तो हैन कहती है तुम्हें नींद नहीं आ रही थी इसलिए तुम मेरे रूम में आ गए, और कहती है कि तो तुम सो नहीं पा रहे थे मेरे वजह से ना, इसलिए तुम यहाँ चले आए। हैन तो अपने दिमाग में अपनी ही कहानी बनाई जा रही थी, तो यूनो से रहा नहीं जा रहा था। तो वो उसे कह देता है कि ऐसा नहीं है, मुझे बस नींद नहीं आ रही थी, इसका कोई रीजन नहीं है, इसलिए मैं देखने आ गया, कहीं तुम भी मेरे जैसे ही फील नहीं कर रही हो तो। पर हैन तो उससे देख के मुस्कुराने लगती है और वो कहता है कि इसलिए मैंने सोचा कि अगर तुम्हें मुझसे कोई बात करनी हो तो, पर तुम तो काफी थक गई होगी, इसलिए मैं चलता हूँ, तुम आराम करो। हैन कहती है थोड़ी टायर्ड हूँ पर चलेगा, चलो बात करते हैं, आ जाओ बैठो। पर वो बहाने मारने लगता है कि नहीं इट्स ओके, तुम थक गई हो ना इसलिए आराम करो, मैंने शायद ही खुद से ही सोच लिया कि हमें बात करना चाहिए, तुमने तो ड्रिंक भी किया है इसलिए तुम्हें आराम करना चाहिए। हैन कहती है मैंने ड्रिंक तो की थी लेकिन अभी ठीक हूँ, इसलिए हम थोड़ा बात कर सकते हैं, आ जाओ यहाँ पे बैठो। यूनो कहता है नहीं बैठने की जरूरत नहीं है, आई एम सॉरी तुम्हें परेशान करने के लिए, तुम्हें तो कल बहुत सारा काम भी करना है, इसलिए आराम से सो जाओ, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम कहकर भाग जाता है। पर हैन तो ये सोचकर बहुत खुश हो रही थी कि इसको मेरी कितनी ज्यादा फिक्र है। पर यूनो फाइनली बाहर जाकर चैन की सांस लेता है और अपने रूम में जाके हैन के फोन के पासवर्ड के बारे में ही सोचने लगता है। फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं 3 साल पहले शादी के कुछ महीने बाद हैन और यूनो डॉक्टर के पास गए थे, जहाँ उन्हें पता चलता है कि हैन 4 हफ्ते में प्रेग्नेंट है, जिसे वो दोनों बहुत ही ज्यादा खुश थे। यूनो डॉक्टर से पूछता है कि हमारे बेबी कब आएगा, तो डॉक्टर बताते हैं कि ड्यू डेट अक्टूबर 31 को है, यानी 1031। ये हैन ने अपने फोन का पासवर्ड रखा था। इससे दोनों बहुत ज्यादा खुश थे और दोनों अपने बेबी के आने की तैयारी में लग जाते हैं।